नागेश्वर चौधरी, ग्राम सिलोटिया से हूँ, वार्ड नंबर 1 पीतमपुर। आपके गांव से जो है प्लांट कितना दूर है? अगर भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी भी ज़्यादा हो जाएगी। आपने अपने क्या बात रखी जो आपसे अधिकारी मिलने के लिए आए थे? हमने जो बात रखी ये है कि जो पीतमपुर का हमारा क्षेत्र है वो वास्तव में इतना प्रदूषित है और इतना प्रदूषित होने के बाद में इतना और भार बढ़ाने की क्या आवश्यकता हमारे ऊपर। प्रदूषण का जो लेवल है इतना हाई हो चुका है कि वहाँ सांस लेना दूभर है, पीने योग्य पानी नहीं है। उसके बाद इतना और बढ़ाने की क्या आवश्यकता है कि हम जनमानस के का जो विचार किए बिना राम की जैसा अपशिष्ट जिसको मोस्ट हजार्डस में गिना जाता है उसको यहाँ ला के जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। किस किस प्रकार की बीमारियां लोगों को हो रही है इससे? अभी वर्तमान में ज्ञात बीमारियों में स्किन डिजीज़ जो होती है, मतलब चर्म रोग जो होता है, वो चर्म रोग अपनी चरम सीमा पर है। इसके साथ ही कुछ लोगों का जो है कैंसर से भी प्रभावित पाए गए हैं। इसके अलावा गैस, पेट में गैस बनना और अपच जैसी स्थितियां भी सामने आ रही हैं। क्या मांग करते हो जी? क्या मांग करते हम मांग यही करते हैं कि आप पीतमपुर में विकास कीजिए। पीतमपुर का विकास देश का विकास में माना जाएगा, लेकिन कम से कम जनमानस का ध्यान रखा जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। साथ ही भौगोलिक स्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी कंपनी होना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि कहीं भी कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियों को कहीं भी बसा दिया जाता है। कंपनियां बस जाती है, उसके बाद में वो अपना वेस्टेज जो है अपने मनमाने तरीके से निपटान करती है। निपटान क्या करती है? डायरेक्ट नाले में प्रवाहित कर देती है। नाले में प्रवाहित होकर वो सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। रामकी के लिए क्या करूँ? रामकी के लिए ये हमारा कहना है कि पहले तो ये प्लांट जो है हमने पहले जब ये बना था तभी गाँववासियों ने तथा आसपास के लोगों ने विरोध किया था कि इस प्लांट को यहाँ न बसाया जाए, परंतु फिर भी सरकार ने हमारी मांगों दरकिनार करके अभी वहाँ उसको लगा दिया है। तो कम से कम ये अपशिष्ट जो है, जो खतरनाक रसायन है, इसको वहाँ नहीं जलाया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि अभी जब तक पूरी स्टडी नहीं हो जाती तब तक हम उसको नहीं जलाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी मांग यही रहेगी कि अगर जलाया तो कम से कम लोगों का के स्वास्थ्य का और जनता का जो ध्यान रखा जाए, भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाए कि यह जो आपका जो उससे निकलने वाला धुआं है, गैसें हैं तथा राख जो है उसका निपटान कैसे होगा। गैसें जो प्रवाहित होकर जाएगी उसका वायुमंडल पे क्या असर पड़ेगा, भूगर्भीय प्रदूषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नाम बता दीजिए। नागेश्वर चौधरी, ग्राम सिलोटिया, पीतमपुर। ठीक।